अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडीएल एकेडमी। आई एम दिल शेख। आज कॉरिडोर की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल के साथ साथ आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट और उसके साथ साथ हम कॉरिडोर में उर्दू टाइपिंग भी सीखेंगे कि कॉरिडोर में हम बगैर इनपेज से उर्दू किस तरह टाइप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल को। तो टेक्स्ट टूल को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट टूल के लिए देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, इसकी शॉर्टकट की है F8। अगर आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। अब टेक्स्ट जो है दो किस्म के होते हैं, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है, आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लिया। लेट सपोज आपने लिखा, अब आपने ये टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, ये है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, करने के बाद आपने यहाँ से क्लिक प्रेस करके आपने रेंज बना दी और रेंज बना के छोड़ दी। अब आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो ये आपका पैराग्राफ टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है, तो इस तरह आप पैराग्राफ टेक्स्ट बना सकते हैं। तो देखिए मैं टेक्स्ट में हुआ, मुझे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप या तो इसके अंदर डबल क्लिक कर दें और उसमें कोई भी इसके अंदर आपने चेंजिंग्स करनी है वो चेंजिंग्स कर लें, ठीक है। तो फिर आप पिक टूल पे जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। या तो आप शॉर्टकट की प्रेस करें, आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, आप सिर्फ F8 प्रेस कर लें कीबोर्ड से, तो देखिए ऑटोमेटिकली आप एडिट में आ गए। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा देखें ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ को मैंने जूम करना है, शिफ्ट F2 करके इसको जूम कर लिया, सही है। तो इसके अंदर अगर मैंने एडिट करनी तो डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, या मैं F8 प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट सपोज आपने इसको सिलेक्ट करना है या इस तरह सेलेक्ट करना है। अब आपको लेट सपोज एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करें और सिर्फ क्लिक कर दें, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है, इस तरह करके, फिर कंट्रोल प्रेस करके आप कहीं और सेलेक्ट करें तो देखें ये दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे डॉट पे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को। उसके अलावा देखें टेक्स्ट के ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं, प्रॉपर्टी टूल बार पर भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको चेंज करना है आप करें। जितना एरिया सेलेक्ट होगा उसी का फ़ॉन्ट चेंज होगा। आपने पूरे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A करा, और अगर आपने जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना है आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा साइज़ वगैरह भी बहुत ही आसान है, आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ना नहीं तो अंडरलाइन भी ला सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर अभी देखें लेफ़्ट पे है, देखें इस तरह करके ये लेफ़्ट पे कर दिया। अमूमन इंग्लिश जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट पे ही होता है, आप इसको सेंटर करना चाहें तो सेंटर कर लें, देखिए सेंटर में हो गया। राइट कर दें, फुली जस्टिफाई करेंगे तो देखें जो ब्लैंक स्पेस थी वो देखें इस तरह कर करके पूरे पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप देखें ऊपर की लाइन में जो ब्लैंक एरिया था वो पूरा ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। ये देखें फुल जस्टिफाई, फोर जस्टिफाई करेंगे तो इस तरह से ये बाकी भी एडजस्ट कर देगा। ये देखें फुल में देखें इसने नीचे वाले को एडजस्ट नहीं किया, लेकिन फोर्स में इसने नीचे देखिए नीचे वाली लाइन को भी ये एडजस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखें अगर आपके पास कोई टेक्स्ट में मिस्टेक वगैरह कोई गलती आप यहाँ पर ऐड नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ से चेंजिंग करनी है, आप यहाँ से चेंजिंग कर लें, आपने ओके किया तो वही चेंजिंग इसके अंदर हो गई। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन इसके आ गए, तो आप इन सब को भी देख सकते हैं। ये देखें ये सारे ऑप्शन वही हैं जो अभी यहाँ पर थे। उसके अलावा देखें यहाँ से जो है आप इसकी स्पेसिंग पे काम करते हैं, देखें कितनी इसकी स्पेसिंग कम होती जा रही है, यहाँ से देखें इसकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आपने ए पे क्लिक करा तो ए से रिलेटेड ऑप्शन आ गए, सही है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब देखें यूनिफॉर्म फिल है, इसको फाउंटेन फिल कर दिया तो देखें यहाँ से ये देखें किस तरह से चेंज हो गया इसका कलर। टू कलर पैटर्न कर दिया तो टू कलर पैटर्न हो जाएगा। ये टू कलर में पैटर्न हो गया, देखें वो दोनों कलर कौन से हो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो
इन सबको ऑप्शंस को आप यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे चेंज भी कर सकते हैं कि किस तरह का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये देखिए आपके टेक्स्ट में चेंजिंग आ जाएंगी, ये देखिए। उसके अलावा ये लास्ट में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये टेक्स्ट के बैक पे कलर लेकर आना चाहें तो आप यहाँ से इसके अंदर ला सकते हैं। देखिए कोई सर्कल बनाया ना, अच्छा यहाँ से इसको पूरा फिल कर दिया। अब मैं टेक्स्ट चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है इस सर्कल के राउंड में आ जाए बिल्कुल। तो उसके लिए देखिए आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, अब आप जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली राउंड होता जाएगा। तो देखिए तो इस तरह से आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली देखें राउंड होके आ गया है। देखिए इसको आपने रोटेट कराना, आप इसको रोटेट करा लें, ये देखिए। अब आपके पास कोई भी शेप हो तो आपका टेक्स्ट जो है उस शेप के अंदर आ जाएगा। लेट्स सपोज इसमें लेकर आना है, आपने ए दिया तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट कितनी आसानी से इसमें आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्निंग क्या होती है। तो देखिए मेरे सामने ये टेक्स्ट टाइप है ADL Academy। अब देखें यहाँ पर जो सेकंड टूल है ये है शेप टूल। तो इस टूल को शेप टूल जो है उसका टेक्स्ट के अंदर क्या काम है ना, उसको हम टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए देखें आपने शेप टूल पे क्लिक किया, ठीक है, और शेप टूल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट बने हुए आ गए और कॉर्नर में देखें ये बने हुए आ गए ना। तो अब आप देखें जब आप इसको इस पर क्लिक करके आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो देखें करैक्टर की स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। सही, जैसे ही आप इसको क्लिक करके स्ट्रेच करेंगे तो देखें करैक्टर की स्पेसिंग बढ़ रही है। देखें तो यहाँ से आप करैक्टर की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी आपने बढ़ानी है उसको उतना खींच दें तो उतनी ही आपकी करैक्टर की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अब लेट सपोज अगर आपको किसी सिंगल करैक्टर की स्पेसिंग पर वर्क करना है, लेट सपोज अगर आपने इस डी पर जो है वर्क करना है तो आप सिर्फ इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करें, ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद देखें आप सिर्फ डी को ही आप देखें ये आगे बढ़ा रही है। देखें इस तरह करके मैं इसकी थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने स्पेसिंग बढ़ा ली सही है। और अब मुझे सिर्फ डी पर वर्क करना है तो कंट्रोल प्रेस किया और देखें इसको मैंने साथ मिला दिया, ये देखिए। उसके अलावा आप इसको एरो से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपने क्लिक करना है। लेट सपोज आपने सी पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने देखें एरो से मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये लेफ़्ट पे जाता जा रहा है, ठीक है। ये देखें इस पर क्लिक किया और इसको मैं राइट पे कर रहा हूँ तो देखें ये राइट पे जा रहा है। तो इस तरह से आप करैक्टर की स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर अब देखें मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूँ उसको। अब देखें इन दोनों के ADL स्पेस अकेडमी है सही। तो अगर मैं दोबारा शेप टूल पे आया, ठीक है, और मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया और शिफ्ट प्रेस करने के बाद अब देखें मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो देखें ये पूरा करैक्टर जो है उसकी स्पेसिंग नहीं बढ़ रही, बल्कि जहाँ जहाँ स्पेस आएगा सिर्फ उनकी स्पेसिंग बढ़ेगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक और स्पेस दे देता हूँ और अब देखें शेप टूल में आ गया, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और ये देखिए तो जब आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा सिर्फ वही जो है स्ट्रेच होंगे। और अगर आप ऐसे ही इसको स्ट्रेच करेंगे तो हर करैक्टर की स्पेसिंग बढ़ेगी। अब ये देखिए ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये मैनुअली है, इसको हम प्रॉपर भी कर सकते हैं। इसको प्रॉपर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आकर कंट्रोल ये देखें टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद देखें ये मैंने ऑप्शन आपको थोड़े बता दिए। अब इसमें देखें ये वाले ऑप्शन जो है ये एक्टिव हो जाएंगे। लेट सपोज मैंने इनको इस पर क्लिक कर दिया, मैंने इस पर अभी देखें ये एक्टिव नहीं है। अब मैंने डी पर वर्क करना है, ठीक है, तो डी पे मैंने क्लिक किया तो देखें ये एक्टिव हो गया। अब देखें इनको आप प्रॉपर मूव करवा लें, ये देखें
तो ये प्रॉपर मूवर है। अब आपने इसको 25 करना, आपने इसको 25% ऊपर कर दिया, ठीक है। इस पे आए सेकंड वाले पर, ठीक है। इसको नीचे करना है तो आप यहीं से, ये देखें ये माइनस में ज़्यादा जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो आप इसको जितना करना चाहें कर लें, ये देखें। इसी तरह इस पर वर्क करना है तो आपने इस पर क्लिक किया और इसको बढ़ाना है, उसको ऊपर कर दिया, इस पर क्लिक किया, इसको -25 कर दिया, इसको 20 कर दिया। तो इस तरह से आप कैरेक्टर की स्पेसिंग में भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, फिर इस पे आ गए, इसको -20, इसको 20, ये देखें। उसके अलावा देखें, अब मैं इनको थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें, अब ये जो हमने इस पे वर्क किया, ये हमने किया है वर्टिकली ना। अब इस पर हॉरिजेंटली इनको मूव करना है, तो आप इसको हॉरिजेंटली भी मूव कर सकते हैं। देखें, ये देखें, जो हम स्पेसिंग बढ़ा रहे थे वो स्पेसिंग हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, या इन दोनों की तरह स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ से यहाँ से बढ़ानी है, या आप यहाँ से इसको स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, उसके अलावा ये देखें, ये इसको रोटेट कर देगा। आप किस तरह से इस टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आप यहाँ पे आकर देखें इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है। ये देखिए, इसको भी रोटेट करना है, ये देखें, इसको रोटेट करना है, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर जो है मूवमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। ये देखें, अब इसको आपने सही करना है, आपने सेलेक्ट करा, टेक्स्ट में आए, स्ट्रेटन टेक्स्ट, तो देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखें टेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लाइव्स का ना, तो आपने इस पर क्लिक करा, तो अब इस पर क्या होता है, लेट सपोज अगर आप जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर लेकर आना चाह रहे हैं, तो वो स्पेशल कैरेक्टर जो है आप यहाँ से ला सकते हैं। अब इसमें देखें, मुझे कोई सिंबल लेकर आना है, तो आप यहाँ से कोई भी सिंबल ला सकते हैं। वो सिंबल हैं जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, तो आप इसमें जो क्लिक करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी, अगर आप देखें यहाँ पर एरो लाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से हटा के एरो पे ओके कर दिया, तो अब देखें ये एरोज आ गए। यहाँ पर आपको कोई एरो लेकर आना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सिंपली एरो आपने यहाँ से मूव करा और यहाँ पर आकर एरो पे क्लिक कर दिया, ये देखें ये एरो आ गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लेकर आ सकते हैं, जो आपने लेकर आना है। आप यहाँ से आके आपने एरो हटाए, पंक्चुएशन चाहिए, क्लोज कर दिया, पंक्चुएशंस आ गई, सही है। आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट करना चाहें, डॉट सिलेक्ट करना चाहें, या ये देखें, तो ये देखें आपके टेक्स्ट के आगे ये आ गए। मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को, मैं अपनी पूरी फाइल बनाने के बाद मैं इसे किसी दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाता हूँ। तो जब इसे कंप्यूटर में लेकर जाता हूँ, तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसका फ़ॉन्ट भी उस कंप्यूटर में साथ में कॉपी कर लें। अगर सेम फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ किए हैं वो फ़ॉन्ट्स जो हैं वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं होंगे, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें। तो आप इसको, लेट सपोज आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करना चाहते हैं, तो आपने इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर आकर कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल क्यू है। लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद आपका एक नुकसान ये होता है कि आप अब अगर आपसे इस टेक्स्ट में कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। अब देखें, मैं टेक्स्ट में आया और मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ये देखें। तो जब भी आप अपने पूरे वर्क को फाइनल कर लें, कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद आप इसकी एक कॉपी अपने पास बना कर रखें और इसको कन्वर्ट टू कर्व करके किसी दूसरे फाइल में दें, ताकि इस आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उस कंप्यूटर में भी कॉपी हो जाए, यूज़ हो जाए। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर उर्दू टाइप करनी है ना, तो उर्दू टाइप करने के लिए क्या करेंगे। अब देखें, अगर आपको उर्दू टाइपिंग की, अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है, तो उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से हम उर्दू टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने का तरीका वगैरह मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें, सही है। और उस वीडियो को देखने के बाद देखें, आपके पास यहाँ पर एक उर्दू कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट करके मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी उर्दू टाइपिंग होगी।
तो देखें कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे उर्दू टाइप कर दी है। तो आप मेरी वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। वाली क्लास देखने के बाद आप आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू टाइप कर सकते हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फोटोशॉप हो, या फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ आपको उर्दू है वहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। तो पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कहीं भी आप उर्दू आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना भी आपको टेक्स्ट का समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।